दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारी टेंस सीरीज का अंतिम टेंस है। इससे पहले मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के 3 टॉपिक आपको शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे शानदार रेस्पॉन्स मिला। दोस्तों वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम इस टेंस की स्टडी करेंगे। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो इसकी सिचुएशन देखते हैं। जब हम किसी फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो 3 o'clock, कल शाम को 3 बजे इस निश्चित समय पर कोई एक्शन इस समय से पहले से स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम जारी रहेगा। इस टाइम जारी है और आगे भी जारी रहेगा, तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यानी भविष्य के कोई निश्चित समय में जब कोई का एक्शन जारी रहता है और वो जारी उस समय से पहले से जारी है, तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब दोस्तों इसके बाद में इस टेंस की हम पहचान देखते हैं। पहचान, कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि आते हैं, तो दोस्तों वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है दोस्तों ये से दोस्तों ये टाइम का संकेत है। किसका संकेत है? टाइम का। अगर दोस्तों इस से को हटा दो, ये पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हो जाएगी। लेकिन से टाइम का संकेत दे रहा है और टाइम का संकेत हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी सेंटेंस की पहचान है। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन का प्रयोग होता है। किसका? विल हैव बीन का। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सेल, जो फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग होता है, जो प्रेजेंट इंग्लिश में केवल एडवाइस के लिए इसका प्रयोग करते हैं सेल का। लेकिन आप फर्स्ट पर्सन के साथ अगर सेल हैव बीन भी का भी प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वो भी सही है, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट टाइम इंग्लिश में ओनली विल हैव बीन का ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब दोस्तों, मेन वर्ब में वर्ब की वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। से टाइम के लिए दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग। दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अच्छी तरह बताया हूँ। फिर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टाइम। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव्स और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों चार प्रकार के सेंटेंस के चार प्रकार के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव भाव नहीं होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल, हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट्स, अन्य तो अन्य, और यहां पर टाइम से पहले सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होता है, और इस सेंटेंस में, इस वर्ब में नोट का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों चाहे विल हैव बीन हो, चाहे विल बी हो, चाहे हैड बीन हो, चाहे हैव बीन हो, तो ये पहला, ये जो फर्स्ट में है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद भी नोट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल, नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य है तो अन्य, प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों सबसे पहले विल के बाद में दोस्तों सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों नोट के बाद में दोस्तों हैव बीन। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, अन्य हो तो अन्य, फिर लास्ट में सिंस और फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में हम एक सेंटेंस लेते हैं। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दोस्तों अभी नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे, भविष्य में खेल रहे होंगे। से ये टाइम का संकेत है, कब से? 2 घंटे से। ठीक है दोस्तों। इस सेंटेंस का सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इस सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? तो दोस्तों ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का कोई संकेत नहीं है। तो ये इस सेंटेंस के हम अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे will have been playing वे खेल रहे होंगे। कब से खेल रहे होंगे? 2 घंटे से। 2 घंटे के लिए टाइम की अवधि है 2 आवर्स। ये लो दोस्तों,
ये इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये लो दोस्तों, इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनेगा? विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, या कर दो, हाँ 2 hours, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। ठीक है दोस्तों, इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों। तो ये बन जाएगा विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग, जैसे विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। ठीक है दोस्तों अब हम एक इस टेंस का यूजेज भी है, इस टेंस का यूजेज। बाय टाइम प्लस दूसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, चाहे टाइम क्लोज हो, टाइम क्लोज ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट सिंपल। और दूसरा सेंटेंस वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर ये बाय टाइम प्लस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोस्तों जैसे कोई सेंटेंस है बाईस द एंड ऑफ दिस मंथ, I will have been living here for 10 years. 10 years। ठीक है दोस्तों ये इसमें बाय टाइम्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। ये दोस्तों इसका यूजेज है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों।